वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने इस लेक्चर में जो अशिया की एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, इनके बारे में पढ़ना है। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है, न्यू बुक की, न्यू सिलेबस की, वो हमने स्टार्ट की हुई है। ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बच्चे ये वाला टॉपिक है आपने करना है, और इसमें से शॉर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलिमेंट्स। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एलोट्रोपी की डेफिनेशन देखिए बच्चे। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं वो एक से ज्यादा शक्लों में हैं, वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन शक्लों के बारे में हमने पढ़ना है। तो इन शक्लों को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स ही बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एलिमेंट्स में एग्जिस्ट, जो एलिमेंट है वो पाए जा सकते हैं। एग्जिस्ट मतलब पाए जा सकते हैं इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी कि एक से ज्यादा इनकी जो है साख्ती शक्लें या कलमी शक्लें हैं वो हो सकती हैं। विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मुख्तलिफ होंगी इन शक्लों की। तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स एक से ज्यादा मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड एक से ज्यादा कलमी शक्लों में पाए जाते हैं। इन अशकाल के फिजिकल और केमिकल खवास भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इन कलमी अशकाल को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो ये मजहर होगा, ये फिनोमिना होगा, इसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। तो ये बच्चे दो हैं डेफिनेशंस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स और एलोट्रोपी की तारीफ करें। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो एक से ज्यादा अशकाल है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है, उनको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोल देंगे। और ये जो सारा प्रोसेस है, मजहर जो हो रहा है वकूफ़ पज़ीर, इसको हम क्या बोलेंगे? एलोट्रोपी बोलेंगे। अगर ये शॉर्ट के तौर पर आएगा तो आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। लॉन्ग के तौर पर जारी बात है, आप डेफिनेशन लिखेंगे और हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, और साथ आपने इसकी मिसाल लाजमी देनी है। मिसाल के बगैर नंबर नहीं मिलता। तो एग्जाम्पल क्या देंगे? एलिमेंट ऑक्सीजन की आप एग्जाम्पल देंगे। एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है? दो एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक O2 है, ऑक्सीजन है, और एक ओजोन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक गैस है जिसको हम सांस के जरिए अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, और ओजोन क्या है? ये एक अलग गैस है। तो O3 क्या है? ओजोन का फार्मूला है। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर आना चाहिए। O2 किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट क्या है? दो मुख्तलिफ बहरूपी शक्लों में मिलता है। इसको ऑक्सीजन O2 और O3 ओजोन हम कहते हैं। तो ये आपने मिसालें देनी है। इसी तरह बच्चे कार्बन भी है, वो मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाई जाती है। तो अब हम कार्बन के बारे में देखते हैं। तो जो सिमिलरली इसी तरह जो कार्बन है एग्जिस्ट इन थ्री मेन एलोट्रोपिक फॉर्म। तो ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है? दो, ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो इसी तरह जो कार्बन है उसकी तीन है एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, तो एक है डायमंड बच्चे, एक है ग्रेफाइट, और एक है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, तो ये तीन है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन की कितनी है एलोट्रोपिक फॉर्म? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन। अच्छा, डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। हैज अ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो डायमंड है इसका क्या है? बहुत बड़ा एक मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है बच्चे। ठीक है, तो ये डायमंड की साख्त के बारे में बात होगी कि इसकी एक साख्त है बहुत बड़े मालिक्यूल की तरह है। और जो है उसके बाद वेयर एज, जबकि ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है, हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। तो जो इसके अलावा उसने बात की, जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या है? तयदार है। लेयर्ड का मतलब क्या है? तयदार। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़ते हैं। हेक्सागोनल मतलब छह साइड, छह कार्बन वाले। ठीक है, तो छह कार्बन वाले इस तरह आपस में जुड़ते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सा का मतलब है छह। ठीक है ना, सिक्स। अच्छा, बकमिंस्टर फिलरीन है जो बच्चे, ये एक 60 कार्बन वाली क्या है? ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स मेड ऑफ एटम्स अरेंज इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन। ठीक है, तो इसमें क्या है? 5 कार्बन वाली रिंग भी है और 6 कार्बन वाली भी है। पेंटागोन मतलब 5 और हेक्सागोन मतलब 6। तो ये क्या है? बकमिंस्टर फिलरीन का क्या है? जो कि 60 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, उसका क्या है? ये स्ट्रक्चर बयान किया गया है। ये तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। तो बकमिंस्टर फिलरीन क्या है? कार्बन एटम पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स पर मुश्तमिल एक दायरा बनाते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पेंटागोन्स भी हैं, देखें बच्चे, एक,
दो, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये पांच कार्बन। तो ये वाला जो बच्चे रिंग है ये पांच कार्बन वाला है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल इसके मैं साथ आपको रिंग दिखाऊं तो ये रिंग जो है, ये वाला जो रिंग है ये छह कार्बन वाला है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच और ये छह कार्बन वाला रिंग है। तो ये क्या है, बकमिंस्टन फुलरीन है, ठीक है। तो ये इस तरह इसके 60 कार्बन है जो इस तरह मुख्तलिफ रिंग्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये किसकी हैं, ये कार्बन की जो है, जो तीन हमने पढ़ी हैं, ये उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो बकमिंस्टन फुलरीन में क्या है कि पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स पर मुश्तमिल रिंग्स मौजूद होते हैं, दायरे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ खवास भी पढ़ लेते हैं फुलरीन के। फुलरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे क्या है बच्चे, स्टेबल होते हैं, और हाई प्रेशर पे भी क्या है, ये स्टेबल होते हैं। अब ये इसकी खसूसियात है। तो फुलरीन्स क्या है, ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा दबाव दोनों क्या है बर्दाश्त कर लेती हैं। और क्या खसूसियत है इसकी, बीइंग कोवलेंट इन नेचर, ठीक है, ये कोवलेंट है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है। दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो कोवलेंट है, ठीक है, इनमें कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिसाल के तौर पर अल्कोहल वगैरह, ठीक है, एसीटोन्स वगैरह, उनमें क्या है, ये हल पजीर होते हैं, ठीक है। ये भी इसकी क्या है, खसूसियत है। तो ये फुल रेंज की खसूसियात पे आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है कि एक तो ये C60 है, मतलब कि 60 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, उसके यानी कि 60 एटम है कार्बन के, और उसके बाद क्या है, ये पेंटागोन और हेक्सागोन रिंग की सूरत में मौजूद होता है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है, हाई प्रेशर पे भी स्टेबल है। कोवलेंट होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, हल पजीर होता है। द फुलरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज नोट चार्ज। इसके जो मॉलिक्यूल है उसमें चार्ज नहीं होता, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते। तो ये बकमिंस्टर फुलरीन है, आप देख सकते हैं कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, एक दायरे की शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। तो फुलरीन की साख्त इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसके बच्चे जो मालिक्यूल हैं इसके ऊपर ना कोई चार्ज होता है, ना ही इसमें कोई अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नेस गोल होने की वजह से इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती, तो इसकी आपको कोई बाउंड्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। जिस तरह एक बॉल है आपके पास, गेंद है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खसूसियात हैं फुलरीन्स की, ये आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद बच्चे आगे क्या है, दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पिंजरा नुमा साख्त है इसकी, आप ये देख सकते हैं। फुलरीन C60 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक जो सॉलिड चीज होती है बच्चे, वो पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बर्फ है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो जब पानी में कन्वर्ट होगी जिस टेम्परेचर पर, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो इस तरह जो फुलरीन है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। इट इज सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नरम होने की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से जो बिजली है वो भी नहीं गुजर सकती। तो बच्चे ये फुलरीन इंपॉर्टेंट है, इसकी अब अलहदा से खसूसियात बयान की गई हैं। एलिमेंट्स, अच्छा ये हो गया बच्चे कार्बन के, ठीक है। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, एलोट्रोपी की डेफिनेशन पढ़ी है बच्चे। ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, O2 एंड O3। इसी तरह हमने कार्बन की पढ़ी है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। तो डायमंड का हमने बोला कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, और जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है। तो ये इसकी जो है वो ग्रेफाइट का दिखाया गया है कि तय दर तय स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमने बच्चे बकमिंस्टर फुलरीन्स पढ़ी हैं। तो उनमें पेंटागोन और हेक्सागोनल क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। तो ये मैंने पेंटागोनल रिंग दिखाई है, पांच कार्बन वाली, एक, दो, तीन, चार और पांच। और ये हेक्सागोनल, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो ये छह कार्बन वाली क्या है, रिंग दिखाई है। तो ये फुलरीन्स की कुछ खसूसियात बताई हैं कि हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो इनमें से बिजली जो है वो नहीं पास आउट हो सकती, और जो इसकी खसूसियात हैं वो यहाँ पे बयान की गई हैं, ठीक है। ये कोवलेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है, हल पजीर हो सकती हैं। तो ये आपने इनकी खसूसियात याद रखनी है। उसके बाद बच्चे बात आ गई सल्फर की। तो ये हम तीसरी मिसाल पढ़ने लगे हैं, पहले ऑक्सीजन की पढ़ी, फिर कार्बन की पढ़ी, अब किसकी पढ़नी है, सल्फर की पढ़नी है। इसकी भी बच्चे दो जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है। कौन कौन सी है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो ये किसकी है, सल्फर की है, ठीक है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये आपने इनके दो के नाम याद रखने हैं। तो ये बात होगी, हमने इसकी फुलरीन्स की बात पढ़ ली, ठीक है। उर्दू मीडियम की मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ टेक्स्ट। तो इसके साथ एक पिंजरे की मानद है, फुलरीन्स की बात हो रही थी। ये नरम है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसमें से बिजली भी नहीं गुजर सकती।
बचे उसके बाद सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म दिखाई गई हैं, एक मोनोक्लिनिक और एक रोम्बिक। पहली वाली फॉर्म क्या है, दूसरी से ज्यादा स्टेबल है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये थी बच्चे एलिट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म है जो द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन लेटर, यानी कि जो उसने बताया है इसमें कि जो उसकी पहले वाली फॉर्म है जो है वो दूसरी से ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये जो मोनोक्लिनिक है ये क्या है, रोम्बिक से ज्यादा स्टेबल है, इतनी जल्दी ये रिएक्ट नहीं करती। तो ये था बच्चे एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो एक से ज्यादा जो है शक्लों में पाए जाते हैं, उन्हें हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। इस मजहर को, फिनोमेना को हम एलोट्रोपिक कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, ऑक्सीजन एंड O2 एंड O3, ओजोन और ऑक्सीजन। कार्बन की तीन एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिस्टर फुलरीन है। और उसके बाद जो सल्फर है उसकी दो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। बच्चे अगले लेक्चर में मिलते हैं, शुक्रिया।